हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में। 10th क्लास के चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक सारे क्वेश्चन हल कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 4 रह गया है, जिसको आज हम हल करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पहला पार्ट हमें क्या दे रखा है, उसे सिद्ध करते हैं। तो क्या दे रखा है, निम्नलिखित सर्व समीकरणों को सिद्ध कीजिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। ये क्वेश्चन तब हल होते हैं जब हमें वो सारी समीकरण जो सर्व समीकरण में लिखाई है याद होनी चाहिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। ये सब मैं लिखा चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आपको वहां जाके देख लेना। तो आइए आज हम इसको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। इधर वाला हिस्सा ये कहलाता है एलएचएस और ये कहलाता है आरएचएस, यानी दाया पक्ष और बाया पक्ष कहलाता है ये। तो सिद्ध करते हैं एलएचएस। एलएचएस लेते हैं। एलएचएस हमें क्या दे रखा है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। इससे ये लेके आना है। तो कोस सबसे पहले मैंने आपको सिखाया था, इससे पहले जब क्वेश्चन कराए थे लास्ट वीडियो में, जब क्वेश्चन करा उसमें आपको मैंने ये बताया था कि सारी चीजों को किस में चेंज कर लो, पहले कोस और साइन में चेंज कर दो। सब जानते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है, चेंज कर दिया। और कॉट थीटा बराबर कितना होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सिंपल एंड स्वीट। यानी इसके स्थान पर ये रख दिया, इसके स्थान पर ये रख दिया, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम आएगा। साइन से साइन गया तो कितना बचेगा, 1। साइन से साइन कितना बचेगा, कॉस थीटा। इसके ऊपर कुछ स्क्वायर लगा हुआ है क्या, शायद मिस्टेक हो गई। हाँ, स्क्वायर लगा हुआ है, सॉरी। इस पे स्क्वायर लगा हुआ है, पूरे पे स्क्वायर लगा दीजिए। अब इस पे स्क्वायर लगा हुआ, इसका मतलब इसको अलग अलग भी कर सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या, होल स्क्वायर, और नीचे वाले को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। लिख सकते हैं ना, अलग अलग दोनों आराम से लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो पहला टर्म तो जैसा है उसे वैसा रखा, कॉस थीटा, और उसका भी क्या, होल स्क्वायर। और साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर कितना रख सकता हूँ, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब एक बात बताओ कि अगर इसके ऊपर एक के ऊपर स्क्वायर लगा हो तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर हम मान लेते हैं तो अपना काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं a प्लस का b और a माइनस का b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। गौर से देखा जाए, इसका मतलब एक का वर्ग माइनस का उसका थीटा, इसको मतलब प्लस में भी लिख सकते हैं और एक बार माइनस में भी लिख सकते हैं। तो लिखिए, तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या, होल स्क्वायर, एक बार इसे प्लस में लिख दो, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। गौर से देखिए, ये माइनस वाला डबल है, डबल खाते हैं, अब सिंगल खाते हैं, एक साथ से काट के दिया जाएगा। आंसर हमारे पास में कितना आ जाएगा अब आपका, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये तुम्हारा RHS आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत इजीली समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, एलएचएस लिया, एलएचएस को कोसेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा लिख, बराबर साइन थीटा लिखते हैं, माइनस कॉस थीटा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, उसका स्क्वायर कर दिया। फिर एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेते 1 आ गया, माइनस कॉस थीटा, इन दोनों पर अलग अलग स्क्वायर दिखा दिया। फिर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में चेंज कर दिया, उसको एक बार प्लस में और माइनस में खोल दिया, इससे ये चला गया और हमारा आंसर आ जाता है। प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन क्वेश्चन हुए थे एक दो तीन बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन आसानी से आने लग जाते हैं। इसके बाद इसका कोई नेक्स्ट क्वेश्चन और फिर वर्क करते हैं। हाँ तो दोस्तों, अब आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन अपन कॉस इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये दे रखा है, इसे प्रूफ करते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या ले लेते हैं, एलएचएस। एलएचएस क्या है, एलएचएस कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कितना है, कॉस ए। अब पहले से ऑलरेडी साइन और कॉस में चेंज, तो क्या करेंगे, सीधा सीधा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए, कॉस का मल्टीप्लाई कॉस से, और कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन ए लगा दिया, कॉस से कॉस गया तो 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का क्या, होल स्क्वायर। आ गया समझ में,
क्या करते हैं, जब हमें पता होता है कि जो नीचे वाली संख्या होती है उससे जो हम एलसीएम लेते हैं उससे भाग देते हैं, उससे चला जाता है, एक संख्या बची इधर मल्टीप्लाई कर दिया, संख्या बची इधर मल्टीप्लाई कर दिया। आगे देखिए अब कॉस स्क्वायर ए प्लस बी को स्क्वायर से खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बट्टे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। हाँ तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं अब, कॉस स्क्वायर ए को तो जैसा है उसे वैसे ही रहने दिया, प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन कितना हो जाएगा 2 साइन ए अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, नीचे वाले से कुछ हाथ नहीं लगाना, इंटू में कॉस ए चल रहा है। अब गौर से देखने वाली बात है, इन दोनों को साथ मिला के रख रहा हूँ, कितना लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ साथ में दोनों को। बाद में कौन कौन बचा, प्लस बचा और 2 साइन ए बचा, अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ये लिख दिया। इन दोनों का मान हम जानते हैं, अभी भी लास्ट में बताया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस का बराबर कितना होता है 1 हो गया, तो 1 प्लस का 2 साइन ए बचा अपॉन 1 प्लस साइन ए और कितना हो जाएगा कॉस ए, 1 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 प्लस का 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और इनटू में कॉस ए। यहाँ तक कोई परेशानी आनी नहीं चाहिए। ऊपर वाले टर्म्स में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इनटू में कितना हो जाएगा कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए गया, कितना बचा, एक तो 2 बचा ऊपर इनटू में 1 अपॉन कॉस ए बचा। हम लोग सब जानते हैं, क्या जानते हो, तो 2 का तो 2, 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक, यही आपका क्या हो जाता है आर एच एस, यही आपका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। सबसे पहले क्या किया था, साइन और कॉस में एलसीएम ले लिया था, स्क्वायर खोल दिया था, जो संख्या मिल रही थी मिला दिया, साइन और कॉस की जगह इनका आंसर कितना हो जाता है 1 हो जाता है, और तो 1 प्लस का 2 साइन रख दिया, कॉमन ले लिया और हमारा आंसर आ जाता है। मेन चीज फॉर्मूले याद होने चाहिए, तभी ये क्वेश्चन प्रॉपर समझ में आते हैं। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो लिख लिया है मैंने, उसे सॉल्व करते हैं। tan थीटा पर 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा पर 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा और cosec थीटा, ये हमें क्या करना है प्रूफ करना है। हाँ तो प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले इसको किस में चेंज करना है, साइन और कॉस में बदलना है। तो क्या लिखा है, LHS ले लेते हैं, LHS लेते हैं, तो कितना हो जाएगा tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और 1 माइनस tan थीटा। तो सबसे पहले इस वाले टर्म्स को साइन और कॉस में बदल देते हैं। सबको पता है, जिसे हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और cot थीटा बराबर कितना होता है, इसका उल्टा ही तो होता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा, होता ही है, चेंज कर दो पूरे को साइन और कॉस में। तो tan थीटा के स्थान पर कितना लिख लेंगे साइन थीटा अपॉन कितना हो जाएगा cos थीटा अपॉन 1 माइनस का cot के स्थान पर cot थीटा, सॉरी cos थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख दिया, प्लस का साइन लगा दिया। cot थीटा के स्थान पर कितना लिखेंगे cos थीटा अपॉन कितना लिख देंगे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा के स्थान पर साइन थीटा अपॉन cos थीटा। सबसे पहले जो काम दिया होता है साइन और कॉस में बदलने का, मैंने कुछ नहीं किया, tan और cot के स्थान पर ये चीज रखी है। अब आगे देखिए ऊपर साइन थीटा अपॉन cos थीटा, उसको जैसा है वैसा रखा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो साइन यहाँ चला जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा आपका साइन थीटा आ जाएगा, एक से इसके नीचे एक माना, तो कितना हो जाएगा साइन थीटा का साइन थीटा, तो इधर कितना आ जाएगा साइन थीटा माइनस कितना हो जाएगा cos थीटा, प्लस का साइन लगा दिया, इसी इसी का इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा cos थीटा अपॉन कितना हो जाएगा साइन थीटा, एलसीएम लिया तो कितना हो जाएगा cos थीटा माइनस का साइन थीटा बट्टे में कितना हो जाएगा cos थीटा। आई होप आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्वेश्चन हो कैसे रहा है।
अब ये देखो a अपॉन बी और c अपॉन डी दे रखा है, इधर भी a अपॉन बी और c अपॉन डी दे रखा है, इसको सही करके लिख सकता हूँ क्या मैं? हाँ लिख सकते हैं, देखो कैसे, साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा इज मल्टीप्लाई बाय, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन, नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लिख सकते हैं ना। ऊपर यहाँ पर किसका साइन है, प्लस का साइन लगा दिया, तो ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, बस इतना सा, कुछ नहीं किया। ये सब जानते हैं कि यदि a अपॉन बी अपॉन सी अपॉन डी होता है, इसको लिख सकते हैं a अपॉन बी इज मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन सी, लिख सकते हैं आसानी से। तो वही मैंने किया है। अब गौर से देखने वाली बात है, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, लेकिन ये देखो यहाँ पे दोनों टर्म सेम नहीं है, ये वाली टर्म्स हमारी किसी है सेम नहीं है। देखो यहाँ साइन थीटा किसका है, प्लस का, यहाँ पे किसका है, माइनस का, यहाँ cos थीटा किसका है, माइनस का, यहाँ पे किसका है, प्लस का। इसको सेम बनाने के लिए मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो माइनस कॉमन कैसे लेंगे वो देखिए आप। मल्टीप्लाई भी करूंगा साथ के साथ, साइन से साइन किया कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कितना बचेगा, cos थीटा, cos थीटा, हाँ मल्टीप्लाई बाद में करूँ क्या, चलो कर लेते हैं, और कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, प्लस के स्थान पर क्या ले लिया, माइनस कॉमा ले लिया, तो क्या लिखेंगे आप, cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा का तो साइन थीटा ही रहेगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, तो कितना आ जाएगा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, सही है ना। माइनस कॉमन लेने का मतलब, अगर मैं माइनस कॉमन लिया तो ये दोनों चीज बदल जाएगी, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया, प्लस का है वो माइनस का हो गया। अब हम इसका पूरे का एक बार और एलसीएम ले सकते हैं, क्योंकि देखो ये संख्या किसमें आ गई, ए अपॉन बी, ए अपॉन बी में आ गई दोनों में, तो एलसीएम लेंगे सब, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा वो देखने वाली बात है। एलसीएम ये आएगा, ये तो दोनों कॉमन फैक्टर है ही है, तो ये दोनों आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं और इधर दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा। अब गौर से देखना एलसीएम कैसे लेंगे, कॉस से कॉस गया, इस वाली टर्म से एक बार साइन बचा तो कितना हो जाएगा, साइन क्यू थीटा, माइनस का चिन्ह लगा दिए बीच में, साइन से साइन गया, इस वाले टर्म से ये वाले टर्म से गए तो क्या बचेगा, कॉस बचेगा, तो कितना हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा। समझ में आया? ये तो लिख लिया। इसके बाद में एक स्टेप और बढ़ाते हैं हम, ये आप लोग सब 9th क्लास में पढ़ा होगा आपने कि हम जानते हैं कि ए क्यूब माइनस का बी क्यूब बराबर होता है ए स्क्वायर, नहीं नहीं नहीं, ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला था। इस ऊपर वाले टर्म्स को इस फॉर्मूले से मैं खोल एक्सपेंड करने वाला हूँ, तो करते हैं। तो कैसे करेंगे, ए का मान साइन थीटा, बी का मान कॉस थीटा, दोनों को रख लिया, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी का मान कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, बट्टे में कौन आएगा, जो है चल रहा है वही आएगा, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू में कॉस। अब ध्यान से देखने वाली बात है, ये दोनों टर्म ये सभी मल्टीप्लाई में, यानी दोनों टर्म मल्टीप्लाई में चल रही है और ये सभी मल्टीप्लाई में, इसका मतलब इस वाली टर्म से ये वाली टर्म्स तो गायब हो गई। अब आगे देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा का मान कितना होता है, हमको हम सब जानते हैं कितना होता है, 1, ये 1 लिख दिया, और पीछे कौन बचा, प्लस का साइन थीटा इंटू में कौन बचा है, कॉस थीटा, और नीचे कितना बचा है, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, यानी इस वाले टर्म से ये वाले टर्म काट दी, इन दोनों का मान कितना होता है, 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा कितना होता है, 1, बचा कौन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, नीचे तो वो चल ही रहे। अब इन दोनों को अलग अलग एक्सपेंड कर देते हैं, यानी हम एलसीएम में लिख देता हूं इनको, ये इसके साथ में नीचे आएगा और ये इसके साथ में आ जाएगा हर में, तो 1 अपॉन कितना लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, चिन्ह किसका है, प्लस का लगा दिया, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लिख सकते हैं ना, आसानी से लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और हम सब जानते हैं 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, और इससे भाग देने पर कितना आ जाएगा, 1, क्योंकि पूरी नंबर से क्या हो जाएगी, कट जाएगी,
और कटने पर कितना आ जाएगा 1। यही तुम्हारा क्या है होता है RHS। यही हमारा क्या आ जाता है RHS आ जाता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इन दोनों को सेम करने के लिए हमने आपके अंदर लिया माइनस लिया है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए जिससे एक एक्सपेंड कर सको। और ये तो हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1 होता है। इन दोनों को फिर हमने अलग अलग कर दिया और हमारा आंसर आ जाता है। यही तो RHS से कहा गया। ये इसके बाद उसका अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 4 जो दे रखा है 1 प्लस का सेक अपॉन सेक ए और इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। उसमें क्वेश्चन में लिखा है बुक में उसने ऐसे दिया हुआ है कि दोनों पक्षों को क्या करना है हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले LHS को करो फिर RHS को करो। अगर दोनों बराबर आए तो सरल समीकरण क्या हो जाएगी सिद्ध हो जाएगी। सबसे पहले LHS तो क्या दे रखा है 1 प्लस का सेक ए अपॉन कितना हो जाएगा सर्किट। सबको पता है साइन और कॉस में बदलना है तो बदल दीजिए डायरेक्ट। तो 1 प्लस का 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं। और सेक को क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया बस। तो फिर क्या दिक्कत है एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने पे इधर आ जाएगा कितना हो जाएगा कॉस ए प्लस का 1 बट्टे में कितना हो जाएगा कॉस ए। नीचे कितना बचा 1 अपॉन कॉस ए। हम इन्हें आपस में काट भी सकते हैं काटना चाहें तो देखो ये दोनों सेम सेम है। ये से ये कटेगा एक से भाग देंगे तो हमारे पास में क्या रह जाएगी वही संख्या तो रह जाएगी जो चल रही है। ऊपर क्या बचा कोसेक ए प्लस का 1 अपॉन नीचे 1 बचा तो कॉस ए प्लस 1 ये तुम्हारा क्या आया RHS। अब LHS और LHS आया सॉरी। अब RHS ले लेते हैं। RHS क्या है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। साइन स्क्वायर क्या लिख सकते हैं कॉस में कन्वर्ट करने के लिए 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए लिख सकते हैं ना। हम लोग सब जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालता हूँ तो 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसके लिए लिख दिया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर इस पे स्क्वायर लगा हो या नहीं लगा हो तो क्या फर्क पड़ने वाला है। इसको एक बार प्लस माइनस हो सकते हैं स्क्वायर मान का तो इसका मतलब क्या हो जाएगा तो 1 प्लस का कॉस ए और 1 माइनस का कॉस ए बट्टे में कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए। इस वाले टर्म से वाले टर्म चले जाएगी कितना बचा 1 प्लस कॉस ए। यही तो आ रही है दोनों। LHS बराबर कैसे लिख सकते हैं RHS। ये आपको क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने क्या किया LHS में सबसे पहले सेक को किस में कॉस में कन्वर्ट करे साइन और कॉस में बदलना होता है। कॉस में फॉर्मूला होता है इसका। एलसीएम लिया इससे ये कट गया 1 से भाग देने पे वही आया। इसी प्रकार में साइन स्क्वायर को चेंज कर लिया कॉस में चेंज कर दिया। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में खोला माइनस वाले टर्म्स कट गई प्लस वाले टर्म्स बच गई। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 है उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है उसे सॉल्व करेंगे। हमारे लिए दे रखा है LHS में cos a माइनस का sin a प्लस 1 और cos a प्लस sin a माइनस 1 सिद्ध करके हमें लाना है cosec a प्लस cot a लाना है। तो मेन चीज साइन और cos में तो पहले से दे रखा है हमें इसमें टर्म्स लानी है। तो हम लोग क्या आप ये जानते हो cosec कब आता है 1 अपॉन साइन होने पर cos आता है cosec आता है। और cot कब आता है ये तब आता है cos a बट्टे में sin a हो तब क्या हो जाता है ये cot a हो जाता है। तो गौर से देखने वाली बात है हमें cos भी दिया गया है यहाँ पर और sin भी दिया गया है। अगर मैं sin का दोनों में नीचे कहाँ कहाँ आ रहा है साइन ही साइन तो आ रहा है तो sin का अंश और हर में भाग दे दूं तो कोई फर्क पड़ेगा लेकिन अपना काम बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे देखो LHS मैंने LHS लिया है साइन में sin a से अंश व हर में भाग देने पर। हाँ तो दे दीजिए साहब भाग कैसे देंगे cos a बट्टे में कितना हो जाएगा sin a माइनस साइन ए अब बट्टे में कितना हो जाएगा साइन ए अपॉन साइन ए और प्लस 1 अपॉन साइन ए। ये हो गया अपॉन इधर देखो cos ए अपॉन कितना हो जाएगा साइन ए प्लस साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा साइन ए और माइनस 1 अपॉन साइन।
भाग दे दिया हमने, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में भाग दे दिया। अब देखो ध्यान से, कॉस अपॉन साइन क्या बनेगा, कॉट बनेगा, कॉट ए, माइनस का साइन है लगा दिया, साइन अपॉन साइन कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और 1 प्लस का साइन क्या हो जाएगा, कोसेक ए। अपॉन नीचे आ जाओ, इधर भी कितना बनेगा, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कितना हो जाएगा, कोसेक ए। अब देखो पूरी जो टर्म्स यहाँ जो साइन और कोस में देखे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कोसेक ओ प्लस और कॉट ए में। अब आगे सॉल्व करते हैं, इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सही, इसको कोसेक ए को पहले लिख लेता हूँ, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस का 1 अपॉन में कौन बचेगा, जो बचा उसे लिख देते हैं, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए, ये बचा। अब हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। आगे देखिए, कोसेक ए प्लस कॉट ए। अच्छा एक बात बताओ, ये 1 है हमारा, इस 1 के स्थान पर हमने फॉर्मूला पढ़ा है, सीसी वाला पढ़ा है ना, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1, ये पढ़ा है ना हमने। तो इस 1 के स्थान पर जो हमारे 1 दे रखा है उसके स्थान पर ये रख सकता हूँ, तो रख सकते हैं। देखो हमारा काम बनाने के लिए कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए रख दिया, अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक, ये हो गया। अब ये तो हो गया, इसको जैसा है फिर आगे नेक्स्ट हम लिखते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए माइनस, इसको एक बार प्लस में और माइनस में खोल सकता हूँ, क्योंकि देखो इस जैसा बनाने के लिए ऐसा किया, इसलिए हमने इसको कैसे लिख सकते हैं, एक बार प्लस में कोसेक ए प्लस कॉट ए लिख दिया, यानी ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, और एक बार इसे प्लस में खोल दिया, एक बार इसे हो सकता है माइनस में, एक बार इसको किस में हो सकता है, खोल दिया, अपॉन जो नीचे चल रहा है उसे चलने दो, उसे तो हाथ ही नहीं लगाना, जैसा है उसे बिल्कुल छापते रहो, ठीक है। अब दोनों टर्म्सों में से, यानी इधर वाली एक टर्म्स हो जाती है, ये वाला अलग पूरा फैक्टर, यानी ये वाला एक फैक्टर और ये दोनों, यानी दोनों फैक्टर किस साइन से जुड़े हुए, माइनस से, तो दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन क्या आ रहा है, यानी ये वाला प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए यहाँ पे दिख रहा है, और कोसेक ए प्लस कॉट ए, यानी दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेने पर कितना आ जाएगा, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन आया, तो अंदर क्या क्या बचा वो देख लो आगे का, ये जब बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, 1 बचेगा, चिन्ह किसका है, माइनस का लगा दिया, अंदर प्लस वाला बाहर आ गया तो अंदर कितना बचा, माइनस वाला, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन नीचे कितना बचा, वही जो चल रहा है वही बचा है, कोटेक ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। समझ में आई, यहाँ पर हम दोनों फैक्टरों में से मतलब कॉमन लिया तो हमारे पास कॉमन निकल के वो आ गया, जो प्लस वाला फैक्टर बाहर निकाला, यहाँ कितना बचेगा 1, माइनस का चिन्ह लगा दिया और माइनस वाला फैक्टर अंदर रह गया। आगे देखिए सॉल्व करते हैं, कोसेक ए प्लस कॉट ए 1 माइनस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, कोसेक ए माइनस माइनस प्लस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस का 1 माइनस का कोसेक ए। अगर गौर से देखा जाए तो ये वाली टर्म्स और ये वाली टर्म सेम है, देखो कॉट यहाँ किसका है, प्लस का है, 1 यहाँ किसका है, प्लस का है, और माइनस किसका है, माइनस का, इसका और ये दोनों मल्टीप्लाई में जुड़ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरे फैक्टर से ये पूरा फैक्टर गया, और हमारे पास में अब जो बचा है वही हमारा क्या है, आंसर, क्या आंसर है, कोसेक ए प्लस कॉट है, यही तो हमारा चाहिए आंसर चाहिए था, RHS। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, लेकिन मेन चीज समझने के साथ साथ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस से क्वेश्चन आते हैं और फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अब आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखिए 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, वो भी रूट के अंदर है, इज इक्वल टू प्रूफ करना सेक ए प्लस टेन ए। तो सबसे पहले एलएचएस ले देते हैं, रूट 1 प्लस का साइन ए और 1 माइनस का साइन,
देखो सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे पहले तो हमें उधर के आंसर में रूट नहीं चाहिए था, रूट को खत्म करना है। तो रूट को खत्म करने के लिए सबसे आसान तरीका यह है कि इसका परिवेकरण कर दीजिए। कहने का मतलब नीचे वाली संख्या से रेशनलाइजेशन, नीचे वाली संख्या का विपरीत साइन लेते हुए और ऊपर नीचे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो क्या या 1 माइनस साइन ए, क्या कहता है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए, और इस रूट को आगे बढ़ा दिया, रेशनलाइजेशन कर दिया हमने। तो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो कोर्स देखो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 1 प्लस साइन ए का क्या बनेगा, होल स्क्वायर। और एक बार ये प्लस में खुलना है, एक बार माइनस में खुलना है, तो कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस का साइन स्क्वायर है, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, और इस पे कितना लग जाएगा, रूट। आगे देखो, रूट लगाया, 1 प्लस साइन ए का क्या, होल स्क्वायर अपॉन एक का वर्ग कितना होता है, एक, 1 माइनस का कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। आगे देखिए, एक बात बताइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, 1। और अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालूं तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए होगा कि नहीं होगा, होगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के स्थान पर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, रूट। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन, और इसके स्थान पर कितना लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब इसके स्क्वायर से रूट खत्म और इसके स्क्वायर से रूट खत्म, तो दोनों पे से स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1 प्लस साइन ए अपॉन नीचे कितना बचा, कॉस ए। दोनों को सेपरेट कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस ए और साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा, कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, sec ए होता है, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan ए होता है। यही हमें चाहिए था, RHS। मोस्ट क्वेश्चन है, मोस्ट, बहुत पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है। हाँ, क्या किया था, रूट हटाने के लिए परिमेयकरण कर दिया, स्क्वायर हटा दिया, यहाँ से चेंज कर दिया, और ये हमारा इस तरीके से क्या हो जाता है, आंसर आ जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने कराया, आप लोगों को सबको समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें। इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट बचे हुए क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। थैंक यू सो मच।